हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, इसमें अपन जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म किस तरह से होता है उससे रिलेटेड हैं वो अभिधारणाएँ हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करें कि भी आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये एक ऐसा 3 डायमेंशन रीजन है जिसके अंदर क्या बताया गया है कि आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के फलस्वरूप क्या करते हैं, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर खासकर ये चीज़ मेंशन की जाती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह दें या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कह दें, ये क्या है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि आपका जो ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जनरली इसमें क्या चीज़ है मेंशन की गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है आपके यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिले कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी यहाँ पर आप बात करें कि यहाँ पर अगर आपकी बात करें जो न्यूक्लियस है या आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, अगर वो क्या हो, आपके सेम एडिशन द्वारा हुए हो, क्या है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों न्यूक्लियस कैसे हो, एक जैसे हो या एटॉमिक ऑर्बिटल एक जैसे हो, और उनमें क्या देखने को मिलता है कि उनके द्वारा एडिशन किया जाता हो। तो यहाँ पर इनकी जो आपकी एनर्जी होगी वो लगभग क्या होगी, सेम देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर अपन बात करें कि आपका न्यूक्लियस है वो, ये आपका अपन ने बात कर दी ह्यूमो न्यूक्लियस, इसी तरह से ये किस कंडीशन में हो, अगर ये किससे हो, हीट्रो न्यूक्लियस के रूप में हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ जो फॉर्म होगा उसकी एनर्जी आपके सेम हो सकती है या अपन यूँ कैसे कि लगभग अपने क्या के कि अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप कह सकते हैं अपन कि यहाँ पर कैसी होगी, अलग अलग टाइप से आपको जो एनर्जी लेवल है वो देखने को मिलेगा। और साथ में बात करें कि यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अपन कहें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली यहाँ पर ये किसके द्वारा फॉर्म नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कि कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा, कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ रहे हैं तो उसके द्वारा ही आपका मॉलिक्यूलर अणुकक्षक बनेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएगा। ये आपके थर्ड पोस्टुलेट्स की बात। फिर बात करें फोर्थ, तो जनरली क्या बताया गया है कि अगर यहाँ पर आपका इस तरह का आपके कहें कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बंदी अणुकक्षक, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसकी जो ऊर्जा है जनरली जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है उसकी तुलना में क्या है, कम होता है या लेस देन होता है। लेकिन अगर यहाँ अपन बात करें किसके परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ पर
बॉन्डेड भी हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। अगर इनमें एक दूसरे के साथ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे ये जनरली किस तरह के होंगे, स्टेबिलिटी वाले होंगे। यानी आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये कैसा होगा, लेस स्टेबिलिटी वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में बात करें कि जहाँ पे आपका इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अणु कक्षक बनता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जनरली इनमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जनरली ये किसके होगा, जो ओब्बो सिद्धांत है, ओब्बो थ्योरी कह दें या ओब्बो प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पाया जाएगा। और क्या बताया गया है कि अभी अपन ने कहा कि आपका यहाँ पर इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, अणुकक्षक इसके द्वारा बनाया जाता है। तो इस अणुकक्षक में अपन बात करें तो जनरली यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरली अपन ने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या है कि क्या देखने को नहीं मिलेगा, आपके इन ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे अभी डिस्कशन किया है कि इनके द्वारा क्या नहीं बनाया जा रहा, इनका फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब इसी के लिए बोल रहा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेंगे और जनरली ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पेयर्ड कंडीशन वाले हो सकते हैं, अनपेयर्ड कंडीशन वाले हो सकते हैं, और यहां पर अपन कह सकते हैं वेकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं। क्या बताया कि बंदी अणु कक्षकों में जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहा है जनरली उसमें वो अनपेयर्ड के अंदर हो सकता है, पेयर्ड कंडीशन वाला हो सकता है, अनपेयर्ड कंडीशन वाला हो सकता है, या वेकेंट ऑर्बिटल है वही यहाँ पर आपका एडिशन करेगा और उस एडिशन से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह दें या बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बनाया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट्स के अंदर अपन यहाँ पर डिस्कशन करें तो कि अगर आपका बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपन कहें कि अपन बॉन्डेड का नहीं लेकर अपन यहाँ पर कहें कि आपका कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका यहाँ पर अगर फॉर्मेशन होता है तो इसके द्वारा जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उसकी संख्या में आपके जो है वो बॉन्डेड मॉलिक्यूल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो यहाँ पर क्या बताया गया है उसका फॉर्मेशन है वो भाग लेता है। देखिए समझने की चीज़ है कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके एडिशन से फॉर्म होते हैं उनमें आधे संख्या वाले ये होंगे और आधे संख्या वाले ये होंगे। बंदी अणु कक्षक और विपरीत बंदी अणु कक्षक बॉन्डेड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन है वो जनरली पाया जाएगा। साथ में बात करें कि जैसे अभी अपन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओब्बो प्रिंसिपल या ओब्बो सिद्धांत के द्वारा होता है। तो जनरली अपन अब बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है
देखिए यहाँ पर अपन ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को मेंशन किया है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पाउली कह दे एंड आपका दूसरा साइंटिस्ट है हुंड, इसके अनुसार भरा जाता है, इनके अकॉर्डिंग है वो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें पाए जाए कि अणु कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पाउली और हुंड के अनुसार होगा। मैंने देखिए मेंशन किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन से वाले, ये वाले, और यहाँ पर मैंने जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कहा है कि भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपके ओबो प्रिंसिपल के अनुसार है। यहाँ पर सिर्फ बॉन्डेड के लिए कहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली आपके देखने को मिलेगा। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करते हैं कि कोई द्विपरमाणुक अणु है और उसके लिए अपन बात करें कि जो इसका बंध क्रम है, उस बंध क्रम में इलेक्ट्रॉन है वो बंधी वाले भी हो सकते हैं और विपरीत बंधी वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या के अंतर के आधार पे अपन क्या कह सकते हैं, किसी भी द्विपरमाणु अणु का क्या निकाल सकते हैं, बंध क्रम निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक आपके लाइन लिखता हूँ, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा कि यहाँ पर किस तरह से बंधी अणु कक्षक और विपरीत बंधी अणु कक्षक हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली है आपका डाई मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर अपन इसको एक बार इसके हिसाब से समझे कि H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि इसके अपन बात करें इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसमें दोनों तरह से होगा और दोनों में अपन बात करें कि भाई आपका बंधी अणु कक्षक है और विपरीत बंधी अणु कक्षक है, इन दोनों के अंतर के बराबर क्या होगा, आपका किसी मॉलिक्यूल के लिए बंध क्रम होगा। मतलब यहाँ पर इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अपन बात करें NB माइनस NA/2। देखिए अभी दोनों की बात की थी कि यहाँ पर दोनों के अंतर के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं बात कहूँ कि सबसे पहले आता है आपका NB की यहाँ पर बात करें तो ये क्या है कि आपका जो बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है आपके बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर है। दूसरी बात करें यहां पर Na एंटी बॉन्डिंग के लिए, तो यहां पर अपन बात करें कि आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें क्या है आपके इलेक्ट्रॉन नंबर, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ही इसके लिए है। और दोनों के अंतर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है बंध क्रम। अब यहाँ पर एक चीज़ तो अपने को क्लियर हो गई। अब जनरली यहीं से आपकी सबसे छोटा सवाल, 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि किसी भी डाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए आपके जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन है वो आने का चांस रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे तो यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करें कि जनरली अगर आपका बॉन्डेड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग से क्या होता है, अगर ज़्यादा होता है, ठीक है।
अगर इसका मान अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो मोर स्टेबिलिटी वाला होगा। ठीक है, क्या बताया कि यहाँ अगर इस तरह की कंडीशन हो तो यहाँ पर मोर स्टेबिलिटी वाला आपके मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, जैसे 1 नंबर लगा के, अगर इस तरह की कंडीशन हो NB इक्वल टू Na और NB लेस देन Na, अगर इस तरह से कंडीशन हो तो यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबिलिटी वाला होगा, कि उसका स्थायित्व बहुत कम देखने को मिलता है। क्या बताएं, अगर इन दोनों कंडीशन में अगर ये वाली मिलती है तब तो आपका मॉलिक्यूल बनेगा, उसका स्थायित्व होगा, और इस तरह की कंडीशन होगी तो मॉलिक्यूल का स्थायित्व नहीं हो सकता। अब इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंध क्रम है, जनरली उसकी बंध वियोजन ऊर्जा है वो उसके समानुपाती हो सकती है, और साथ में इसकी जो बंध लंबाई होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपका बंध क्रम है वो बंध वियोजन ऊर्जा इसके इक्विवेलेंट और इसके प्रोपोर्शनल, अपन इसमें बात करें तो ये आपके 1 इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल बात करें तो इसमें इसके लिए क्या आ जाती है, बंध लंबाई आ जाती है, कि इस तरह की चीज़ है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो जनरली अपने को एक चीज़ समझ में आ गई कि बंध क्रम है वो इस तरह से निकालते हैं और इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये जो बंध क्रम अपन ने देखा है उसका आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए किस तरह से अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अपन किसके आधार पर करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार, कि भाई इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करें तो यहाँ पर अपन बात करें कि अगर आपका होमोन्यूक्लियस वाला बाइमोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है, तो उसके लिए अपन बात करें कि इन जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए H2 से लेकर आपका यहाँ पर बात करें N2, इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है, खासकर अपन इसके लिए बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार, और खासकर इंक्रीजिंग ऑर्डर वो भी किसका, अपन एनर्जी का। तो यहाँ पर आपको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, उसके अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर आपका सिग्मा 1s ऑर्बिटल है तो इसकी तुलना में जो एनर्जी है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s की मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये ऑर्बिटल अगर है, इसके अलावा भी है, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भाई सिग्मा अगर 2s है तो यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s वाला उससे
अधिक ऊर्जा वाला होगा। ध्यान रहे, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर यहाँ पे इससे अधिक ऊर्जा वाली बात करें तो पाई 2py, और इसकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है पाई 2px के, कि ये दोनों क्या होंगे आपके लगभग समान ऊर्जा वाले हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इससे जो ऊर्जा होगी वो होगी सिग्मा 2pz वाले। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपके एंटी बॉन्डिंग वाले आ जाएंगे, तो यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब इसकी एनर्जी और आपके बात करें x वाले यानी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, इन दोनों की ऊर्जा क्या होगी, लगभग बराबर। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की जो ऊर्जा है वो आपको इस तरह से देखने को मिलती है। अब देखिए ये ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका ऑर्डर है H2 N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, कि यहाँ से यहाँ तक आपको ये चीज़ इस तरह से देखने को मिलेंगी। अब देखिए इसके बाद के जो ऑर्बिटल हैं, जैसे मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि भाई आपका आगे जो मैं ऑर्बिटल है वो एक्सप्लेन करूँगा, वो कहाँ से कहाँ तक करूँ, कि अगर ये O2 से लेकर Ne2 तक हो, यानी नियॉन से हो, ठीक है, तो उसमें किस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, खासकर किसके लिए किसके परिक्षेप में बात करें कि यहाँ पर सिग्मा वाले, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि जैसे ही आपका यहाँ पर ये ख़त्म होता है, इसके बाद जस्ट ये वाला आ जाता है, मतलब सिग्मा 2pz है वो इसमें सीधा आ जाएगा, ठीक है, वहाँ तक अपने सिग्मा 2pz वाला, खासकर एंटी बॉन्डिंग वाला वैसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद वाले जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं आपके इसमें लिखे जाते हैं, और उसके बाद आपका जो लास्ट वाला सिग्मा 2pz है वो इसमें देखने को, मतलब यहाँ पर चेंज क्या होगा कि ये वाला ऑर्बिटल है वो यहाँ आएगा, और इसके बाद वाले ये हैं, ये इसके बाद हैं, वो इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं, और जिनकी आपकी ऊर्जा है वो लगभग क्या है इनके द्वारा समान दिखाई देती है, कि भी इनकी ऊर्जा क्या है, समान है, इनकी भी ऊर्जा समान है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं अपन कि इसमें आपके इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में है, अगर अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर अगर वो व्यवस्थित होता है, पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनको अपन कह सकते हैं कि वो क्या हो सकते हैं, चुंबकीय हो सकते हैं, या उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, या अनुचुंबकीय मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या फिर उनको आप एक अपन इंग्लिश टर्म की बात करें तो यहाँ पर उसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक, कि उस मॉलिक्यूल की नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। साथ में बात करें कि अगर इन ऑर्बिटल्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो पेयर्ड कंडीशन के अंदर हो, यानी वो किस तरह से व्यवस्थित हो कि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने युग्मन कर रखा है। जैसे मैं इसके लिए बात कहूँ कि मैंने एक ऑर्बिटल लिखा, जैसे ये क्या है आपका सिग्मा 2s है, इसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, तो इसके लिए तो मैं कहूँगा कि ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाए, यानी यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसको मैं कहूँगा कि इसकी नेचर कैसी है, ये डायमैग्नेटिक नेचर वाले ऑर्बिटल हैं वो हो जाते हैं। तो इस तरह से
अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अपन इनको ध्यान में रखते हुए हम उसके बारे में जो है उसकी नेचर बता सकते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं और साथ में अपन उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे कि अगर उसमें ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, इसमें इलेक्ट्रॉन आया, तब दोनों को लिखेंगे। अगर ये भी मेंशन किया है इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, इसमें नहीं है, तो अपन यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, वो बता सकते हैं। खासकर यहाँ पर क्या किया जाता है कि जनरली इसको इस कांस्टेंट नंबर के द्वारा शुरुआत करके फिर उसके ऑर्बिटल्स को लिखा जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित है, इतनी संख्या में व्यवस्थित है। फिर बात करें कि इसके अलावा अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इस ऑर्बिटल के अंदर एंटी बॉन्डिंग में, आपके बॉन्डिंग में भी है और एंटी बॉन्डिंग में 1s में है, 2s में है, या फिर आपके अलग वाले कोई ऑर्बिटल है उसमें व्यवस्थित है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों को ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थे आपके पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हो तो आप जनरली उसको अपने ग्रुप के अंदर ज़रूर डिस्कशन करें, क्योंकि यहाँ से आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है पोस्टुलेट से रिलेटेड, तो आपको अपन जो आपके एमओ डायग्राम बनाएंगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, उनकी नेचर शो करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है अगर ये आपको पहले से पता है। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।